आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शायद हो सकता है बहुत बेहतरीन हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी जब आप ट्रेड लेते हैं, तो आपके हाथ काँपने लगते हैं, आपका दिल धड़कने लगता है और फिर आपको लॉस हो जाता है। ये आपके स्ट्रैटेजी का मसला नहीं होता, ये आपके नर्वस सिस्टम का रिएक्शन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? भई प्रॉब्लम ये है कि जिस वक़्त हमारी ट्रेड लॉस में जाती है यानी नेगेटिव जाती है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जिसे हम फाइट या फ्लाइट कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जब भी आपको आपके जिस्म को कोई खतरा हो, तो आपको ये फ़ौरन एक्टिव कर देता है। ये वाला जो सिस्टम है, ये पुराना सिस्टम है, ये इंसान के अंदर ही फिट है। ये हर इंसान के साथ होता है। यही सिस्टम आपकी एक छोटी-सी अमाउंट को नेगेटिव में जाते हुए या एक रेड कैंडल को बनते हुए देखकर आपको एक्टिव कर देता है, आपको पैनिक में डाल देता है। रिज़ल्ट ये होता है कि आप वक़्त से पहले ही डर के मारे अपनी ट्रेड को कट कर देते हैं, यानी कि अपने ट्रेड को लॉस में ही बुक कर लेते हैं। इसको ना एक मिसाल के साथ समझते हैं, जैसे आपने यूरो एसटी के पेयर पर एक ट्रेड ली। 10 पिप आपकी ट्रेड नेगेटिव में गई और आपका जो दिल है, जो हाथ हैं, वो घबराना और हिलना स्टार्ट हो गए। आप उस ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वो ट्रेड जहाँ पर आपका टीपी था, उस जगह को जाकर हिट कर देता है। अगर आप इस सूरत में थोड़ी देर यानी कि 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक जाते, तो आप भी प्रॉफ़िट जनरेट करते उस ट्रेड से और ये कोई एक दफ़ा का वाक़या नहीं है, ये अक्सर होता है ट्रेडर के साथ। इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है या आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। बल्कि इसकी वजह है आपका नर्वस सिस्टम। अगर आप लोग ये 3 काम कर लेते हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इन्हें रूल समझ लें, इन्हें अपने लिए रेड लाइन समझ लें, अगर आप इन पर अमल करते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम से बच सकते हैं, यानी कि इस तरह के फैसले लेने से बच सकते हैं। नंबर 1 जब भी आपने ट्रेड लेनी है, तो उससे पहले आपने अपना एसएल और अपना टीपी फिक्स कर लेना है कि मैंने एसएल कहाँ पे रखना है और टीपी कहाँ पे रखना है। ताकि जब आप एक दफ़ा ट्रेड ले लो, तो उसके बाद आपको इमोशनली तौर पर डिसीज़न ना करना पड़े कि मैंने एसएल कहाँ पे रखना है, टीपी कहाँ पे रखना है। क्योंकि अगर आप पहले डिसाइड नहीं करेंगे, तो हो सकता है जहाँ पर आपने 10 पिप का एसएल लेना था, तो फिर आप जैसे ही प्राइस थोड़ी-सी नीचे आएगी, आप उसे 20 पिप कर दोगे या प्रॉफ़िट 20 पिप पे आपने रखा हुआ था और जैसे ही प्रॉफ़िट के टीपी हिट होने वाला होता है, तो आप उसे 40 पे ले जाते हो, 50 पे ले जाते हो, 30 पे ले जाते हो। ये जो फ़ैसले हम कर रहे होते हैं, ऊपर-नीचे कर रहे होते हैं अपने एसएल और टीपी को, ये इमोशन की बेस पर होता है। हमें हमारा दिल करता है, हमारा दिमाग कहता है कि हम ऐसे कर लें, इसलिए कर लेते हैं। हालाँकि ये इमोशन है, अगर इमोशन की बेस पर चलोगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकोगे। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आपका दिल धड़कने लगे, हाथ काँपने लगें, तो 3 दफ़ा ठंडा साँस लेना है, भारी साँस लेना है, उसके बाद खुद से ये सवाल करना है, ये जो मैं अभी अब इस ट्रेड को एग्ज़िट करने वाला हूँ, क्या ये मेरे प्लान के मुताबिक है? क्या मेरे प्लान में ये है कि मैंने इस तरह अपनी ट्रेड को एग्ज़िट कर लेना है? अगर है तो कर लो, अगर नहीं है तो नहीं करना। तीसरा काम करने वाला ये है कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, जो भी आप ट्रेड क्लोज़ कर रहे हो, चाहे इमोशन बेस पर है, चाहे रूल बेस पर है, उसे लिखो। जब उसे आप लिखोगे तो आपके सामने पैटर्न आएँगे, गलत पैटर्न भी आएँगे, सही पैटर्न भी आएँगे। आपको पता चलेगा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ और सही क्या कर रहा हूँ। फिर आपके लिए उन गलत पैटर्न को, उन गलत तरीकाकार को, उन गलत आदात को छोड़ना बिल्कुल आसान होगा और आसानी के साथ आप उसे फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं। और अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कुछ चीज़ें आपके सामने कभी-कभी हो सकता है आ जाएँ, आपको समझ आएगा हाँ, ये कर लेता हूँ। लेकिन परमानेंट ये चीज़ फिर क्लियर नहीं होती। परमानेंट आप इसे हल नहीं कर सकते। अगर ट्रेड लेते वक़्त आपके साथ भी इस तरह के मामलात बनते हैं, इस तरह की फीलिंग आती हैं आपके ज़हन में, आपके माइंड में, तो आपने ये चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखनी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ सिंपल और बेहतरीन तकनीक भी शेयर करूँगा और एक चेकलिस्ट भी बना के दूँगा, जिससे आप अपनी पैनिक वाला जो मूड है ना, इसको कंट्रोल कर सकेंगे आने वाले दिनों में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।